आज मैं सारी काम करने से पहले कर रही हूँ अपना डिनर बिकॉज़ मुझे भूख जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं कुछ और खाऊं, तो मैं अपना डिनर करती हूँ। दाल चावल और साथ में है सैलड, और साथ में ये दोपहर में बनी थी पालक और चिकन की सब्ज़ी। तो अभी मैं ये भी साथ खाऊंगी क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आजकल बस मुझे काम ऊपर ही होता है, नीचे तो इतना काम नहीं होता। ऊपर ही ज़्यादातर चीज़ें समेटने वाली हैं और पैक करने वाली हैं। मैं उसी सिलसिले में ऊपर आई थी। 7 बज गए होंगे। मैंने कहा मैं साथ साथ अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और ऊपर आऊँ और बाहर ना आऊँ तो ये हो नहीं सकता। मुझे बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे 5 मिनट खड़े हो जाओ और इर्द गिर्द देख लो तो एक अजीब सी पॉजिटिविटी और एनर्जी आ जाती है। क्योंकि जब आप कुदरत से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और आप जो नज़ारे देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। मतलब हवा भी चल रही है, धूप भी है, मतलब और दूर दूर तक बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है सब कुछ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपको दूर दूर तक देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आती है। और मैं ऊपर आऊँ तो मेरे साथ कोई एक बच्चा ना आए, ये हो नहीं सकता। सब कहते हैं कि भाई एक बच्चा ले जाओ, एक हम हैंडल कर लेंगे। आज मेरे साथ आया रयान। रयान सलाम करो, सलाम करो सबको, सलाम करो। क्या कर रहे हो ये? और रयान और मोमिना दोनों को ही पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इनसे अभी मतलब 2 दफ़ा ये ऑलरेडी नहा लेते हैं दिन में, और तीसरी दफ़ा मैं कहती हूँ कि अगर आप गीले हुए तो मैंने आपको नहलाना नहीं है। देखो अभी ये क्या करता है। वैसे तो इसको थोड़ा सा है कि मैंने अपने आप को गीला नहीं करना, गाड़ी को धो रहा है। तो बस यही सब कुछ। अब मुझे बहुत आजकल मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा भूख लग रही है और खाना भी कम खा रही हूँ। खाना तो ऑब्वियसली मैं कम खा ही रही थी डाइट की वजह से। तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो मुझे लग रहा है शायद मेरी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर नीचे सारा दिन होता रहता है। इस वजह से भूख मुझे जल्दी लग गई थी तो मैंने जल्दी खा लिया। और कल की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मौसम रात को आजकल कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मेरा डिनर जो है वो अराउंड 6:30 7 o'clock तक, मतलब 7 o'clock तक मैं कर लेती हूँ। तो रात को जब वो आते हैं 10:30 11 11:30 डिपेंड करता है, तो वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं जो कि मैं भी साथ खाती हूँ। तो अच्छा लगता है क्योंकि इशा की नमाज के लिए वेट करना होता है। तो फिर उस टाइम पे दिल सोचते हैं क्या खाएं क्या खाएं, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ही आ जाए तो मज़ा, मतलब अच्छा लगता है। सारे हम लोग बैठते हैं, मैं, मेरी बहन, अम्मी, सब जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है, तो वो फिर हम लोग सब बैठ के गपशप लगाते हैं और साथ खाते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, जाकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमसे कैसे मैनेज हो पाता है। कितना मुश्किल हो जाता है अगर चीज़ें ले आओ तो उनको जगह बनाकर। ऑब्वियसली अभी हम शिफ्ट नहीं हुए लेकिन चीज़ें तो आ गई हैं। और मुझे ये वाली कबर्ड खोलनी है ताकि जितने भी टॉवल्स हैं, बेड शीट्स हैं, वो सारी मैं सॉर्ट आउट करके रखूँ। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो होगा। अभी सबसे पहले इस सारी चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इस तरह का हटाना पड़ेगा कि रेयान जब बाहर से आए गीले पाँव लेकर तो ये ख़राब ना हो, और इस तरफ से भी डोर खोलने की स्पेस रहे। सबसे पहली टास्क तो मेरे लिए ये है। इसको करते हैं ऐसे जी। यार ठहर जो 1 मिनट। जी जी जी। क्या ब्रूम ब्रूम? यहाँ पर अभी मैं सारी बेड शीट्स, टॉवल्स सब कुछ निकाल के रखूँगी। एक्चुअली जब से मेरी वो जो ड्रेसिंग ख़राब हुई हुई है, उसको फेंका हुआ है, तब से स्पेस बहुत कम हो गई है। ज़ाहिर है उसकी जगह कोई नई चीज़ ली नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना एक ही जगह पर। वो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर ख़राब भी हो गई थी जो कि फिर फेंक दी।
तो कुछ हिस्से उनके हैं। और यहाँ पर जो स्पेन में बेडशीट्स मिलती हैं, समर वाली और होती हैं और विंटर वाली और होती हैं। यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जो बेडशीट है ये मेरी खाला ने मुझे मेरी शादी पे दी थी, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी साइडों पे इलास्टिक नहीं लगा हुआ। तो ये अगर आप मैं डालूँ तो एक दफ़ा बच्चे उठ के उसमें से हिलेंगे, मतलब बैठ के उठेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। सो अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कैसे बेडशीट इस तरह की बिछा सकते हैं सादी वाली जो कि मूव ना करें, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर ज़ाहिर है मेरे यूज़ में आ जाएगी। इस तरह से तो पड़ी हुई है और काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है और बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको बिछाऊं, लेकिन इस वजह से मैं उसको बिछा नहीं पाती। सो मैं आपके साथ जैसे शेयर कर रही थी कि हमारा ड्रेसिंग जो गया हुआ है जब से, तब से चीज़ें मैनेज करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। और समर में यहाँ पे जो बेडशीट्स मिलती हैं वो डिफरेंट मिलती हैं और विंटर्स में डिफरेंट मिलती हैं। समर में जो बेडशीट्स होती हैं उनके साथ ऊपर लेने के लिए एक चादर मिलती है, मतलब मैचिंग होती है चादर। और विंटर्स में उसी के साथ जैसे हम लोग रज़ाई का कवर होता है वैसे होता है। तो ये एक ज़्यादा हो जाती है स्पेस लेने वाली। जैसे ही अभी ब्लू के साथ मैं तय करके रख रही हूँ, ये इसके ऊपर लेने वाला है। और ये जो सेट अभी मैंने तय करके रखा है ये अम्मी लेकर आई थी पाकिस्तान से। अम्मी ने 2 और सेट ली हैं पाकिस्तान से और वो मुझे दिखा रही थी कि भाई कौन सा लेना है, लेकिन अभी मैं चूज़ नहीं कर पाई कि मैंने कौन सा लेना है। तो देखो शायद आपको नए घर जाकर वो मिल जाए, मतलब बेड्स के ऊपर डला हुआ मिल जाए इंशाल्लाह। सो बस चीज़ें सॉर्ट आउट करते करते टाइम तो आधे घंटे का ही होता है, लेकिन बीच बीच में बच्चों को डील करना। और कुछ के पिलो कवर्स नहीं थे मिल रहे, वो मैं नीचे गई अम्मी से पूछने, तो अम्मी जो है वो नहीं थी नीचे। सो चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं जब प्रॉपर जगह ना हो उनकी रखने की। तो और मोमिना की भी अब बेड शीट्स हैं अपने बेबी कॉट की, और साथ में सिंगल बेड है, डबल बेड है, तो वो मैं ऊपर ही मैनेज करके रखती थी और उसमें बहुत अच्छी स्पेस थी, सब कुछ आ जाता था। जब से वो ड्रॉर्स गए हैं तो बहुत मुश्किल हो गया स्पेस को मैनेज करना। सो बातों बातों में मेरा काम भी हो गया। अब मैं सारी चीज़ों को तय लगा के अंदर रख दूँगी। सो ये यहाँ पर मैंने सारी बेड शीट्स जो हैं वो अरेंज करके रख दी हैं। नीचे जो हैं वो डबल बेड की हैं और उससे ऊपर जो है वो सिंगल बेड की हैं। सो यहाँ से मैंने ये अरेंज कर दिया और जो टॉवल हैं और एक्स्ट्रा जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया बिकॉज़ नीचे स्पेस नहीं थी। और इसके अलावा ये और ये नीचे लेकर जाती हूँ बिकॉज़ ऊपर स्पेस नहीं है इनके रखने के लिए, और मैं अम्मी को देती हूँ, वो इनको कहीं पे अरेंज करके रख लेंगी। सो अभी चलते हैं नीचे और बच्चों को लेकर जाती हूँ मैं वॉक पे। रयान रयान मेरा बेटा, चलो आओ चलें, आ जाओ, आओ वॉक पे चलें। ये क्या किया आपने, ये सारी गीली क्यों कर दी हैं मेरा बेटा? ये तो बहुत गंदी बात आपने की है। उठो चलें, अब इनको ड्राई के लिए उधर डालना पड़ेगा। चलो क्या कर रहे हो तुम दोनों? सो अभी रात का टाइम हो गया है। रयान तो अच्छे तरीके से अपने बेड पे लेट जाता है और सो जाता है, बट मोमिना नहीं सोती, बहुत तंग करती है। तो मैं उसको लेकर चलती हूँ बिकॉज़ मैं अवॉइड करती हूँ कि वो फीड के बिना सोए। बच्चों के दांत ख़राब होने का ख़तरा होता है और मेरे बच्चों का कुछ ज़्यादा ही मसला है बिकॉज़ इनके दांत जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन वो तो सो ही नहीं रही, मैं उसको कितनी देर तक लेकर चलती हूँ तो भी वो पहले जब छोटी थी सो जाती थी, लेकिन अब नहीं सोती, एक स्ट्रगल होती है। सो अभी मोमिना जो है वो पूरे 45 मिनट्स के बाद सोई है। मैं इतना टायर्ड हो गई हूँ, मौसम भी आ गया आज थैला लेके। अभी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया है।
ये है राइस और ये है दाल। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।